नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। शास्त्री नगर स्थित डायबिटीज भवन में आज एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 350 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। डायबिटीज भवन के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर खान ने कहा कि ओबेसिटी, मोटापा, विशेष रोगियों से जल्दी ही में क्लिनिक का शुभारंभ किया जाएगा। शास्त्री नगर स्थित डायबिटीज भवन में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 350 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। इस शिविर का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना था। कार्यक्रम के दौरान डायबिटीज भवन के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर खान ने लोगों को शुगर के साथ साथ मोटापे यानी डायबिटीज के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ओबी हार्ट नाम से विशेष सुविधा शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भी टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। डॉक्टर तनवीर खान, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर सीमा सैनी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल और डॉक्टर अब्दुल कयूम दांत रोग विशेषज्ञ ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श और उपचार किया। इस अवसर पर जफर खान सहित डायबिटीज भवन की पूरी टीम मौजूद रही और शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम है, मैं दंत चिकित्सक हूँ। आज कैंप लगा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। सिर्फ लोगों को फ्री सेवा दी जा रही है, ठीक है, जिसके लिए लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि हर तरीके से हड्डियों के बारे में भी और दांतों के बारे में भी, आंखों के बारे में भी, हर तरीके की अवेयरनेस के लिए कंसल्ट किया जाए। हम प्लान कर रहे हैं कि इस मोटापे को खत्म किया जाए, कि जड़ पे काम किया जाए। इसके लिए भी हम ओबी हट के नाम से एक क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ मोटापे पे बात होगी। अभी अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मोटापे को कम करने के लिए आ रही हैं, उससे बहुत हेल्प मिली है लोगों को और हम उसी पे ही काम कर रहे हैं अभी। मैम, आप कंटिन्यू आपके यहाँ कैंप वगैरह होते रहते हैं, इससे कितना फायदा मिलता है? सर, बहुत सारे ओबीज पेशेंट है जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि वो किन बीमारियों से जूझ रहे हैं। ओएसए हो गया, ब्रीदिंग उनकी हाई हो जाती है, नीज में प्रॉब्लम है। जब वो आते हैं, कंसल्ट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है। जब हम उनके वाइटल्स लेते हैं तब हमें पता चलता है कि उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको शुगर है या बीपी है। जब हम उनके वाइटल्स करवाते हैं हमें पता चलता है कि बहुत सारी डिजीज उनको है और उनको पता भी नहीं होता है। तो फायदा तो बहुत मिलता है वो जब कंसल्ट करते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अभी आपका कैंप चल रहा है? सर, मैं तो यही एज अ डाइटिशियन यही अपील करना चाहूंगी कि अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जितने भी वाइटल्स होते हैं उनको चेक करें, क्योंकि वाइटल्स करवाने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी एक बीएफए की जांच होती है, तो उस बीएफए से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि पेशेंट को पता चलता है कि उसे क्या उसका विसरल फैट वगैरह है, सबक्यूटेनियस फैट वगैरह कितना है। उसके थ्रू हम उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले बीएमआई आता है, कि उसका हाइट और वेट जो अपन करते हैं उससे बीएमआई आता है। तो अपन उसे बता सकते हैं कि मोटापे का शिकार है या नहीं है। आपका परिचय? सर, मैं सीमा सैनी, आहार विशेषज्ञ, डायबिटीज। कैंप लगाया गया, देखिए, अब इंडिया एक डायबिटीज कैपिटल पे बहुत सारी बात होती है, लेकिन ये ओबेसिटी कैपिटल भी बनता जा रहा है। हमें पता है कि और कई कंट्री जैसे कि अमेरिका या यूरोप, वहाँ पे मोटापे के केस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब अगर इंडियन देखें तो इंडियंस में बहुत ज्यादा ही फैलने लगा है। डायबिटीज में तो हम अक्सर ही बात करते हैं कि भाई हर 11वें व्यक्ति डायबिटिक है, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि अब हर मतलब प्रीवेलेंस जो है ओबेसिटी का वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। बात करूँ तो आप अपना जो जंक फूड की आदत है या तुरंत खाना अवेलेबल हो जाता है, आप एक सिंपल ऑर्डर पे आपके घर पे खाना आ जाता है, ये आदतों ने हमारे ओबेसिटी को बढ़ाने लगा है। इसके अलावा मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूंगा, बहुत से लोग जो दुबले पतले होते हैं लेकिन वो अंदर से मोटे होते हैं। अब अंदर से मोटे होने का मतलब क्या होता है कि उनकी अंदर जो डिस्लिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बिगड़ा होता है, तो हम उनको टॉफी बोलते हैं कि थिन आउटसाइड एंड फेट इनसाइड, मतलब बाहर से पतले अंदर से मोटे। तो ये समस्या भी बनती जा रही है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का कैंप आयोजन किया है, जिसमें हम इस तरह के मरीजों को हम डिटेक्ट कर रहे हैं और उनका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी डाइट काउंसलिंग हो रही है, उनका प्रॉपर
जिसे कहते हैं 360 डिग्री एंगल पर जो इलाज होता है वो हम कोशिश करते हैं। ओबेसिटी को लेकर कोई क्लिनिक का शुभारंभ भी कर रहे हैं? प्लान है हमारा ओबी हट के नाम से, हम लोग जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम पूरा एक ओबेसिटी के ऊपर पूरा प्रॉपर इलाज मरीजों को दिया जाएगा, जिसमें उसकी पूरी जांचें, एक जांचें, और उसको किस तरह की, अगर उसकी बीमारी है तो किस तरह की दवाएं देके उसका वजन घटाया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों की जो समस्या है ना, वो सारे प्रयास कर लेते हैं, वो डाइट भी कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वजन नहीं घट रहा। हम उनको भी एक समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी टैगलाइन भी मोटापा समाधान संभव है। ज्यादातर हेडेक को लेके पेशेंट्स आए और चश्मे के नंबर थे। कुछ एलर्जी, अभी गर्मी का सीजन है तो एलर्जी के पेशेंट भी थे। कुछ नखुना जो जयपुर के नहीं थे, कुछ पेशेंट बाहर से जैसे माधोपुर से थे, उनका नखुना था, कुछ में मोतियाबिंद भी था। तो ये सब पेशेंट देखने को मिले। तो यहाँ कैंप का ये फायदा है कि कम समय में, कम टाइम में इनको निःशुल्क सुविधा मिली है, इनको प्रॉपर दवाइयों के बारे में जानकारी मिली है, इनको सही इलाज की सुविधा मिली है, कम पैसे के अंदर इनका सब काम हो गया है। तो इससे बढ़िया सुविधा क्या मिल सकती है पेशेंटों के लिए। उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से उनके लिए सबसे पहले मैसेज जाएगा स्कूल के लिए। इसके लिए जो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकता है वो या तो इनकी मदर कर सकती है या स्कूल की टीचर कर सकती है। तो स्कूल बच्चे जो शुरू में जो बच्चे हैं जिनकी आईज कमजोर है, तो उनका सबसे पहले पता है टीचर या मदर को लग जाता है। तो एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में जो विजन टेस्टिंग है, आईज टेस्टिंग है, वो एसेंशियल है, लेकिन आजकल ज्यादातर स्कूल नहीं करवाते हैं। तो सभी स्कूलों को ये एक नियम बना लेना चाहिए कि साल में कम से कम सभी बच्चों का एक बार नॉर्मल विजुअल टेस्टिंग पूरा करवाए। और इसका ये जरूरी है कि बच्चों में 7 साल से पहले अगर उनको चश्मे का नंबर मिल जाता है, जिन बच्चों के चश्मा लग रहा है, तो उनको जिंदगी भर विजन डेवलपमेंट में काफी सुविधा मिलती है। अदरवाइज उनका जिंदगी भर कोई विजन डेवलप नहीं हो पाता, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि बच्चों का एक बार विजन टेस्टिंग तो होना ही चाहिए। मेरा शुभ नाम डॉक्टर मनोज अग्रवाल, मैं निर्माण नगर से हूँ, मनुश्री हॉस्पिटल से। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जेएनयू मेडिकल कॉलेज में, और मैं इवनिंग में अपनी जो सुविधाएं हैं वो डायबिटिक भवन शास्त्री नगर में देता हूँ। आज हमारा फ्री कैंप था जिसमें कि फ्री ओपीडी थी, जिसमें कि हमने 250 प्लस पेशेंट्स को सुविधा उपलब्ध कराई। मेरा जो हड्डी विभाग था उसमें मोर देन 50-60 पेशेंट थे। बाकी और डेंटिस्ट, इंटरनल मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये भी सुविधाएं आज उपलब्ध थी, जिनसे सबको फ्री की उपलब्ध हुई सुविधाएं, जैसे कि ओपीडी हुआ। तो आजकल हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, खासकर युवाओं के बीच। तो उसको लेकर आप क्या जागरूकता के लिए कोई मैसेज? ऐसा है कि आजकल हड्डियां बहुत कमजोर हैं क्योंकि युवाओं में, क्योंकि आजकल फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं लोग, घर के खाने पे ध्यान कम दे रहे हैं, पनीर ये सब कुछ नहीं खाते हैं, दूध। तो इसलिए इंसान को, और खासकर युवाओं को, और पहले तो सिर्फ महिलाओं में था, आजकल पुरुषों के अंदर भी ये पाया जा रहा है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो गई हैं। तो जब भी दर्द हो तो दिखाए, इसको इग्नोर ना करें।